देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान को और भी आसान करने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है बख्तल, जहां पर हमने जाना पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में। क्या होते हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, कितने तरह के होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद, और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन MIA अलवर। आज हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम यशराज, अल्फा प्लस कोचिंग बख्तल की चौकी अलवर। मैं विक्रम सिंह, अल्फा प्लस कोचिंग बख्तल की चौकी अलवर। मैं रामकरण गुर्जर, अल्फा प्लस कोचिंग बख्तल की चौकी अलवर। मैं प्रदीप कुमार, अल्फा प्लस कोचिंग बख्तल की चौकी अलवर। मेरा नाम मोहित, बख्तल की चौकी अल्फा क्लासेस भी पढ़ता। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं अल्फा प्लस कोचिंग में पढ़ता हूँ। मेरा नाम विश्वेंद्र है, मैं अल्फा प्लस कोचिंग पढ़ता हूँ बख्तल की चौकी। मेरा नाम रवन खान है, मैं अल्फा प्लस क्लासेज में पढ़ता हूँ। मेरा नाम राहुल जहांगीर है। मेरा नाम शेराम है, मैं अल्फा प्लस क्लासेज कोचिंग पढ़ता हूँ। मैं नफीसा बानो, अल्फा प्लस कोचिंग बख्तल की चौकी अलवर। मेरा नाम पूजा गुजर है, अल्फा प्लस कोचिंग बख्तल की चौकी अलवर। मेरा नाम प्रज्ञा है, अल्फा प्लस कोचिंग क्लासेस बख्तल की चौकी। हाँ तो बच्चों, आज हम अल्फा प्लस कोचिंग क्लास बख्तल की चौकी अलवर में आए हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया, वो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। क्या है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अच्छा, तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स को पढ़ाने से पहले उसके कुछ टर्म, उसके कुछ पद हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला होता है चर और अचर। क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छे। यानी चर क्या होता है और अचर क्या होता है? तो आप लोग चर या अचर के बारे में कोई बता सकता है? कोई जानता है चर? नहीं सर, नहीं। अच्छा, आप बताइए। नहीं सर। चर संख्या वो होती है जो A से लेकर Z तक, और अचर संख्या 1 से लेकर 100 तक। नहीं, ये संख्या नहीं होती चर। चर होता है ऐसी कोई वैल्यू जिसका मान कांस्टेंट ना हो या फिक्स ना हो या स्थिर ना हो, वो क्या कहलाता है? चर। यानी जो चलता रहे, जिसका मान कम बढ़ती होता रहे, वो क्या कहलाएगा? चर। समझ में आ गया? चर होता है ऐसी राशि जिसका मान कम बढ़ती हो, वो चर कहलाता है। जैसे तापमान, सुबह को हमारे अलवर का तापमान 8 से 10 डिग्री होता है, दोपहर में वही तापमान 20 डिग्री पहुंच जाता है। पहुंच जाता है नहीं? हाँ, ठीक है। तो जो तापमान है वो एक राशि है, और राशि जो है कैसी है? वो जो कम बढ़ती हो रही है, क्या कहलाएगा? चर। यानी के वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। बहुत अच्छे। तो जैसे प्याज का रेट, प्याज का भाव कभी तो अप है तो कभी डाउन है ना? कभी तो 100 रुपए किलो है तो कभी 2 रुपए किलो है। ठीक है, तो वो भी क्या है? चर है। ऐसी कोई भी राशि जिसका मान परिवर्तित होता हो, जिसका मान परिवर्तित होता हो, वो क्या कहलाता है बच्चों? चर कहलाता है। बहुत अच्छे। और कोई उदाहरण चर का? जैसे सोना। सोना, सोने का भाव है ना, ये भी चर राशि है। बहुत अच्छे। अगला हमारा आता है अचर राशि। क्या होता है? अचर। जैसे कि नाम से पता चल रहा, अचर यानी ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स हो, जिनकी वैल्यू कम बढ़ती नहीं होती हो, वो क्या कहलाएगी? अचर राशि। जैसे कोई उदाहरण बताएगा? गिनतियां। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है? अचर राशियां हैं। क्या है ये? अचर राशियां हैं। तो
बहुपद यानी पोलिनोमियल्स को पढ़ाने से पहले हमने क्या सीखा? चर और अचर राशियां क्या होती हैं। आप बताओ चर और अचर क्या होती हैं? चर संख्या वो होती है जिनका मान परिवर्तित हो वह चर राशि कहलाता है, वह राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है चर राशि कहलाता है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम बात करते हैं टर्म यानी पद। किसकी? पद की। पद क्या होता है? किसी राशि यानी किसी चर और अचर का गुणनफल या भागफल या फिर सिर्फ चर या अचर। कौन कौन चीज? या तो चर और अचर का गुणनफल या चर और अचर का भागफल भाग या सिर्फ अकेला चर या अकेला अचर। ये सारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? पद। पद कहलाते हैं चर, अचर अकेला, चर और अचर का गुणनफल, चर और अचर का भागफल। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? पद। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर मैं किसी चर और अचर को जोड़ दूं तो हमारे पास एक पद नहीं मिलेगा। ये कितने पद हो जाएंगे? 2 पद हो जाएंगे। तो चर पद के लिए सबसे पहली चीज क्या है? मैंने क्या बताया? पद क्या होता है बच्चों? किसी चर और अचर का गुणनफल, किसी चर और अचर का भागफल, अकेला चर या अकेला अचर। ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। बहुत अच्छे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी चर और अचर को जोड़ दूं या घटा दूं तो वो क्या कहलाएगा? एक पद नहीं कहलाएगा, वो एक से ज्यादा पद हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा टॉपिक है बहुपद, है ना, पोलिनोमियल्स। पोली मीन्स होता है एक से ज्यादा, ठीक है, नोमियल्स मीन्स पद, है ना। तो बहुपद, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरा टॉपिक है बहुपद, तो बहुपद अब हमें पता चल गया कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद हो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यानी बहु मीन्स ज्यादा, एक से अधिक, और पद मीन्स पद। तो हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है कि हमें कैसा व्यंजक पढ़ना है जिसके अंदर एक से ज्यादा बहुपद होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या आया? बहुपद क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा पद होंगे वो बहुपद। यानी ऐसा व्यंजक जिसके अंदर एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाएगा। गुड, बहुत अच्छे। यानी वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो पद क्या होता है? किसी चर और अचर का गुणनफल, किसी चर और अचर की भागफल, और या चर अकेला या अचर अकेला। बहुत अच्छे। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई एक चर और एक अचर आपस में जोड़े गए हैं, एक चर और एक अचर को हमने आपस में जोड़ दिया, तो वो कितने पद होंगे? 2 पद। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी वो 2 पद होंगे, एक पद नहीं होगा। उसके बाद बहुपद आ गया। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया कि बहुपद क्या होता है। जैसे हमने नाम था, नाम के हिसाब से हमने आपको बता दिया कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद हो। लेकिन बहुपद बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, है ना। बहुपद बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो हम अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग परिभाषित करेंगे। अब कोई छोटा बहुपद होगा, कोई बड़ा बहुपद होगा, बहुत सारे व्यंजक होंगे, तो हम उनको अलग अलग नाम से कैसे करेंगे? उसके लिए हम सब इसको 2 भागों में बांटते हैं। बहुपद को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो घातों के आधार पर और दूसरा चर के आधार पर। यानी ऐसा व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसकी घातों के आधार से हम बताएंगे कि 1 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद, 4 घात वाला बहुपद। इसमें हम क्या करेंगे? उसकी घातों को देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि एक चर वाला जिसके अंदर सिर्फ एक चर हो, जिसके अंदर 2 चर हो, 3 चर हो, कितने हो? 4 चर, 5 चर। शाबाश, बहुत अच्छे। तो हम 2 तरह से बताएंगे। तो अब यहाँ हम घातों के बारे में कैसे बताएंगे? किसी चर के अंदर कितनी घातें हैं वो हमें कैसे पता लगेगा? अब हमारा सवाल ये उठता है कि उस चर के अंदर घात हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो कोई बता सकता है चर की घात क्या होती है? बताइए। जी नहीं, किसी चर की घात क्या होती है? नहीं पता। आप में कोई बता सकता है चर की घात कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम परिभाषित करते हैं किसी चर की घात? नहीं पता। नहीं पता। देखिए बच्चों, चर की घात किसी बहुपद यानी किसी व्यंजक में जितने भी चर हैं, जो हमारे पास एक चर हो या 2 चर हो, उस चर में जो अधिकतम घात होगी, क्या होगा? उस पूरे व्यंजक में जो चर हैं, चर की अधिकतम घात उस व्यंजक की यानी उस बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? यानी किसी व्यंजक में उपस्थित सभी चरों में सबसे बड़ी घात वाला चर
जो सबसे बड़ी घात होगी किसी चर की, वो क्या कहलाएगा? उस व्यंजक यानी उस बहुपद की घात कहलाएगा। क्लियर? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6, इसके अंदर प्यारे बच्चों ये बताओ चर कौन है? x है ना, यानी x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6, यानी इसके अंदर कितने चर हैं? एक, वो क्या है? x। अब x की अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम 2 है, जबकि घात 1 भी है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यानी हमारे बहुपद यानी हमारे व्यंजक की जो घात है वो कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? ऐसे ही आप कोई दूसरा एग्जाम्पल बताओ जिसमें 2 घात हो। x² प्लस 6x प्लस 2x। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी x² प्लस 6x प्लस 2, यानी इसके अंदर भी अधिकतम घात 2 है। ऐसे ही अधिकतम घात 3 भी होगी। 3 घात का भी बहुपद हमारे पास होगा। जैसे x की घात 3 प्लस 5x, अधिकतम घात कितनी हो गई? 3, यानी ये पूरा बहुपद कितनी घात का कहलाएगा? 3। गुड, वेरी गुड, 3 घात का कहलाएगा। ऐसे ही अब हम बात करेंगे सबसे पहले अब चर, किसी बहुपद के अंदर कितने चर उपस्थित हैं, चरों की संख्या। जैसे मैं बात करूं x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, इसके अंदर कितने चर हैं? 2। कितने? 2। बहुत अच्छे, शाबाश। यानी ये है चरों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे, पहले बात करेंगे घातों के आधार पर। तो सबसे पहला हमारा होता है एक घात वाले व्यंजक या बहुपद। एक घात वाले व्यंजक या बहुपद। ऐसे बहुपद कैसे होंगे? ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो। हाँ, एक घात वाले बहुपद कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजक जिनकी अधिकतम घात 1 हो। बहुत अच्छे। जैसे कोई उदाहरण बता सकता है एक घात वाले व्यंजक यानी बहुपद की? नो, नहीं पता। 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, क्या है इसमें अधिकतम घात? एक चर है, उसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? अब बताओ कोई दूसरा। 6x प्लस 5। गुड, 6x प्लस। ऐसे ही अब हम बात करेंगे 2 घात वाले बहुपद या व्यंजक के बारे में। कितने घात वाले? 2 घात वाले बहुपद या व्यंजक या पोलिनोमियल्स। तो ऐसा पोलिनोमियल्स, ऐसा व्यंजक जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, 2 घात वाला बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 घात वाला बहुपद। कौन सा 2 घात वाला कहलाता है? पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2, यानी उसके अंदर जो चर हैं, चर की अधिकतम घात 2 है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? 2 घात वाला बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुत अच्छे। अब हम जैसे उसका कोई उदाहरण बता सकता है मुझे 2 घात वाले बहुपद का? कोई बताइए 2 घात वाला बहुपद कैसा होगा? बताइए, आप बताइए रोबिन खान। 2x प्लस 5x प्लस 6। जी नहीं, और कोई बताएगा? x² प्लस 5x माइनस 2। बहुत अच्छे, यानी उसके अंदर जो चर x है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रोबिन खान ने जो अभी एक क्वेश्चन आंसर दिया था उसकी अधिकतम घात 1 थी, इसलिए वो 2 चर वाला ना होके 1 चर वाला बहुपद हुआ था। ठीक है, ऐसे ही कोई और उदाहरण बता सकता है 2 घात वाला? 2x² प्लस 7y बराबर 5। बहुत अच्छे, यानी 2x² प्लस 7y प्लस 5। ठीक है, अब मुझे मैं को आपसे पूछता हूं, एक ऐसा बहुपद लिख रहा हूं x गुणा y, इसकी घात कितनी है? x गुणा y, इसकी घात कितनी है? अच्छा, प्लस मैंने 5 लिख दिया। पहले मुझे ये बताओ इसके अंदर पद कितने हुए? भाई x गुणा y प्लस 5, कितने पद हुए? 2। कितने? 2। गुड। अब मुझे ये बताओ ये बहुपद हो गया यानी पोलिनोमियल्स हो गया। इस पोलिनोमियल्स की अधिकतम घात कितनी है? 1। जी नहीं, 1 नहीं है प्यारे बच्चों, इसकी अधिकतम घात है 2। कैसे? देखो, जब हमारे पास 2 चर होते हैं, एक चर x है, दूसरा चर y है, जब हम ऐसा करते हैं और दोनों चर गुणा में होते हैं तो उन दोनों की घात जोड़ ली जाती है। क्या कर लिया जाता है? दोनों। तो पद के अंदर हमारे 2 चर हैं, एक x और एक y। एक घात x की है, दूसरी घात y की है, तो टोटल मिला के कितनी घात हो गई? 2। यानी कि x गुणा y प्लस 5
जो हमारे पास बहुपद है इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। किसका उदाहरण हुआ ये? 2 घात वाले बहुपद। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी 2 घात वाला बहुपद होगा ये भी। ठीक है, क्लियर? यानी x इंटू वाई प्लस 5 भी 2 घात वाला बहुपद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 घात वाले बहुपद की। कितनी घात वाले? 3। ऐसे बहुपद, कैसे बहुपद होंगे जी 3 घात वाले? नहीं पता। यस, ऐसे व्यंजक जिनकी अधिकतम घात 3 हो। शाबाश, बहुत अच्छे। पूजा बहुत अच्छा आंसर देती है। पूजा ने देखो अभी बहुत अच्छा आंसर दिया। यानी ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात यानी उसके अंदर जो चर हैं उनकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। शाबाश। तो उसका कोई उदाहरण भी पूजा ही बताएगी। जब पूजा ने आंसर दिया है तो इसका एक उदाहरण बताएगी पूजा। x³ प्लस 5y प्लस 7। बहुत अच्छे। यानी कि x की घात 3 प्लस 5y प्लस 7 ये है हमारा एक ऐसा उदाहरण जिसकी घात अधिकतम 3 है, इसलिए ये 3 घात का बहुपद कहलाएगा। यानी 3 घात का बहुपद या व्यंजक या पोलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों आगे भी हमारे पास 4 घात वाले, 5 घात वाले और 6 घात वाले होंगे, लेकिन आज हम 3 घात तक की आपको बात करेंगे। अब दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा सिरा था वो था चरों के आधार पर। किसके आधार पर? चरों के आधार पर। यानी कि अब हम अपने व्यंजक, अपने पोलिनोमियल यानी बहुपद के अंदर ये ढूंढेंगे कि उसके अंदर कितने चर हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है एक चर वाले बहुपद। कैसा आता है? एक चर वाले बहुपद। बहुत अच्छे। यानी कि हमें नाम से ही पता लग रहा है ऐसा बहुपद जिसके अंदर सिर्फ एक चर हो। क्लियर? ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक बहुपद हो। ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक चर हो। बहुत अच्छे। यानी ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक चर हो वो क्या कहलाएगा? एक चर वाला बहुपद। तो उसका उदाहरण कोई बताएगा? आप बताइए उदाहरण। नहीं पता। x प्लस 5। x प्लस 5। बहुत अच्छे। यानी x प्लस 5 के अंदर जो x है वो चर है और 5 क्या है? अचर। यानी इस पूरे बहुपद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है। ठीक है, यहां हम घात की बात नहीं करेंगे। x² प्लस 10 ले लूं तब भी एक ही चर हो रहा है। ठीक है, यानी यहां हम घात की बात नहीं करेंगे। यहां सिर्फ हम चर को गिनती करेंगे कि कितने चर हैं हमारे व्यंजक या बहुपद के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अगला है हमारा यानी 2 चरों वाले बहुपद या व्यंजक। ऐसे व्यंजक जिसमें 2 चर हो। गुड। तो क्या 2 से ज्यादा चर वाला भी 2 कहलाएगा? नो सर। नो, शाबाश। यानी ऐसा व्यंजक जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चर हो तो वो क्या कहलाएगा? 2 चरों वाले बहुपद। 2 चरों वाले बहुपद। शाबाश। उसका कोई उदाहरण बताएगी पूजा, बताएगी उसका उदाहरण 2 चरों वाले व्यंजक यानी बहुपद के बारे में। x² प्लस 5y। ठीक है, और कोई? x² प्लस y। बहुत अच्छे। यानी x प्लस y। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। y प्लस t है ना, y प्लस t, x प्लस t जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल हो। ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ बताइए, आप बताइए 2 चरों वाला व्यंजक कैसा होता है? जिसमें 2 पद हो। हाँ, 2 चर वाले व्यंजक को कैसे बताएंगे आप? x प्लस 1 यानी x प्लस y। यानी ऐसा व्यंजक जिसके अंदर सिर्फ 2 चर हो। ठीक है, ऐसे अब हम बात करेंगे 3 चरों वाले व्यंजक की। ठीक है बच्चों, कैसे व्यंजक की? 3 चर वाले। यानी नाम से हमें पता लग रहा है कि उसके अंदर 3 चर होंगे, है ना। जैसे ही हम नाम से देखा हमने कि ये कह रहा है कि भाई ऐसा व्यंजक जिसके अंदर 3 चर हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ठीक है, बहुत अच्छे। उसका कोई उदाहरण मुझे बता सकता है? बताइए। x प्लस z प्लस y। गुड, x प्लस जेड प्लस वाई। इसके अंदर कितने चर हैं बच्चों? 3। कौन कौन से? x प्लस जेड प्लस वाई। एक x है, दूसरा y है और तीसरा z। शाबाश। यानी इसके अंदर कितने चर हैं? 3। अच्छा बच्चों, आपने 3 चर तक तो खूब बहुपद देखे होंगे। अब मुझे बताइए कोई 4 चरों वाला कोई बहुपद। अगला आएगा ऐसा बहुपद जिसके अंदर 4 चर हों। कोई उदाहरण बताइए। x² प्लस
5x प्लस 2x। जी नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक ही चर है, वो है x। ऐसा बहुपद जिसके अंदर 4 चर हों। यस। Z प्लस T प्लस X प्लस Y। ओके, गुड। यानी z प्लस t प्लस x प्लस y। टोटल कितने चर हैं? 4। हाँ, तो प्रज्ञा हमें बता रही है 4 चरों वाला बहुपद है ना। ठीक है, इसमें हमारे 4 चर कौन कौन से हैं? x है, y है, z है और t है। ऐसे ही हम 5 चर वाले भी बात कर सकते हैं। तो हमारा 2 जो टॉपिक थे हमने 2 भागों में बांट लिया था। कौन कौन से भागों में बांटा था बच्चों? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब जो मैंने पढ़ाया उसी के बारे में थोड़ा आपसे पूछूंगा। एक एक करके मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताइए पद क्या होता है? किसी चर या अचर की गुना, किसी चर या अचर के भाग, या खाली अचर या चर पद कहलाता है। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप बताइए, मैं पूजा से पूछूंगा कि x प्लस वाई, x प्लस वाई एक चर है या 2? एक चर। जी नहीं, 2। शाबाश। यानी x प्लस वाई, हमने पूछा x प्लस वाई। मैंने बताया था जब पद पढ़ाया था तो प्लस या माइनस के साथ पदों की संख्या बढ़ जाती है। पदों में सिर्फ x और y ही होना चाहिए, है ना। यानी गुणा या भाग ये अलग अलग होना चाहिए। अब मैं अगला पूछूंगा आपसे, आप बताइए अचर क्या होता है? अचर यानी कांस्टेंट। सर, ऐसी राशि जिसका मान फिक्स हो या इसका मान परिवर्तित ना हो। ओके, शाबाश। अब आप बताइए चर के बारे में, यानी वेरिएबल। आप बताइए। ऐसी राशि जिनका मान परिवर्तन होता है। हाँ, है ना, ठीक है, जिनका मान परिवर्तित होता है वो क्या कहलाते हैं? ओके। और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था यानी घातों के आधार पर। तो मुझे बताइए किसी भी व्यंजक को घातों के आधार पर क्या घात क्या होती है? किसी व्यंजक एक्स स्क्वायर। किसी व्यंजक की घात को हम कैसे परिभाषित करते हैं? किसी व्यंजक में उपस्थित चर की घात, अधिकतम घात को व्यंजक यानी व्यंजक की घात कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हमने डिस्कस किया, हमने जो बात की आज बहुपद पे की, है ना। अब हम अगला टॉपिक बहुपद में ही लेते हैं, बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक यानी किसी बहुपद में कितने शून्यांक होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे किसी बहुपद के अंदर कितने शून्यांक होंगे। आपको जानता शून्यांक के बारे में? नहीं सर। नहीं जानते। यानी शून्यांक का देखो, जैसे शून्यांक, शून्यांक का मतलब है शून्य, है ना। शून्य से मतलब है शून्यांक का। तो यहाँ हम जब बात करेंगे तो किसी बहुपद के अंदर शून्यांक का मतलब होता है किसी बहुपद में चर का ऐसा मान जिससे उस चर की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, किसी व्यंजक के अंदर जो उपस्थित चर हैं उनका ऐसा मान, अगर उस मान को हम उस व्यंजक में रख दें तो हमारा पूरा व्यंजक शून्य हो जाए। ठीक है, शून्यांक। शून्यांक जैसे उसने बोल दिया, यानी शून्यांक जो नाम रखा गया है उसी वैल्यू से रखा गया, ऐसी वैल्यू जिससे किसी चर को पूरे का पूरा 0 बना दे। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं 2x प्लस 6, ठीक है प्यारे बच्चों, 2x प्लस 6 ये हमारा एक व्यंजक है यानी बहुपद है। अब यहां मैं x का क्या मान रखूं ताकि मेरा पूरा का पूरा व्यंजक 0 हो जाए? 2x प्लस 6। देखो प्यारे बच्चों, अगर यहां मैं x का मान माइनस के 3 रख दूं, x का मान अगर मैं माइनस का 3 रख दूं तो ये मेरा पूरा व्यंजक कैसा हो जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी 2 गुणा -3 माइनस का 6 हो गया, उसमें प्लस का 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? यानी शून्यांक क्या कहलाता है? ऐसे चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये जो शून्यांक हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारे बहुपद के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुपद हमें बताएगा कि हमारे बहुपद के अंदर कितने शून्यांक हैं। तो जैसे मैंने 2x प्लस 6 की बात की, 2x प्लस 6 एक बहुपद है, उसका मुझे शून्यांक निकालना है। तो इसके अंदर कितने चर हैं? चर कितने हैं? 1। जितने चर होंगे इतने ही शून्यांक होंगे। जैसे इसके अंदर एक चर है, अगर इस चर का मान मैं 3 रख दूं, माइनस के 3, तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि x बराबर -3 इसका एक शून्यांक है। क्या है?
यानी एक ऐसी वैल्यू है x बराबर -3 जो इसको पूरे को खत्म कर देगी। ठीक है, तो यानी अब हमें क्लियर हो गया, किसी बहुपद के अंदर जो चर है उसका ऐसा मान जो उस बहुपद को बिल्कुल खत्म कर दे, नष्ट कर दे, यानी 0 ले आए, वो मान क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। क्लियर? क्या बताया? शून्यांक किसी बहुपद के अंदर चर का ऐसा मान या चरों का ऐसा मान, एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी जिसका मान रखने से वो पूरे का पूरा बहुपद कैसा हो जाए? शून्य हो जाए। कैसा हो जाए? हाँ, तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है? 0। बहुपद का शून्यांक क्या होता है? किसी व्यंजक में उपस्थित चरों का ऐसा मान जिससे वह व्यंजक शून्य हो जाए। हाँ, बहुत अच्छे, यानी किसी व्यंजक में उपस्थित चरों के ऐसे मान, जो मान अगर हम उस व्यंजक में रख दें तो उस पूरे के पूरे व्यंजक का मान शून्य हो जाए। ओके बच्चों, आज हमने बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भी क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, कैसे उनको काउंट किया जाता है, किस तरह से हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद, और साथ में थे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।